तो नेमावर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, आइए आपको दिखाएं। तो लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। खासतौर से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उनकी फसलें खराब हो गई हैं और इस मोर्चे पर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डटे हुए हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिनका दौरा किया है और तमाम आश्वासन यहां पे दिया गया है। मैं उस दिन भी हेलीकॉप्टर से घूम के गया था। ये सेल पे पानी आ गया। मैं पूरा देख के गया। सबसे पहले मालवा निमाड़ का दौरा करने के लिए खातेगांव से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर वो पहुंचे और खराब हुई फसलों का जायजा लिया और इसके बाद डूब प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा ले रहे हैं। पूरी मदद करेंगे भारतीय इधर आओ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और आसपास कई लोग मौजूद हैं। कुछ लोग अपनी समस्या भी लेकर पहुंचे हैं, मदद की गुहार कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सबकी समस्या को सुनते हुए आश्वासन दे रहे हैं। नेटवर्क ही नहीं आ रहा यार। बाइक कर रहे हैं सर, यही कुछ इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि निचले इलाकों में जो घर बने हुए हैं वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया है राहत शिविरों में, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मदद पहुँचनी है और लोग उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। तो एक एक करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वे किया जा रहा है, लोगों से मुलाकात भी इस दौरान हो रही है। नेमावर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो डूब प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और ये नेमावर की तस्वीरें हैं। तो जिन जिन इलाकों में नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लिया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों से इस दौरान मुलाकात भी हो रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल, क्षेत्रीय सांसद विधायक भी मौजूद हैं। इस दौरान अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि कहां कैसे काम करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल और क्षेत्रीय सांसद विधायक भी इस दौरान मौजूद हैं। बारना फुल हो गया, तवा फुल हो गया, उधर बांधों का पानी, इधर आसमान से पानी। हमने बहुत कोशिश की कि रेगुलेट करके बांधों का पानी छोड़े, लेकिन ये पता चला कि बांधों में अगर पानी अब ज्यादा रोका गया तो कोई बांध टूट भी सकता है, जिससे महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और तभी मुझे लगा कि विनाशकारी बाढ़ आएगी। नेमावर वालों, अभी हमने हालत देखी है, 2-2 मंजिल मकान डूब गए। इस हाईवे पे पानी था, चारों तरफ में आया था पहले भी। परसों हेलीकॉप्टर से देख के गया था, चक्कर लगा के।
निमावर का भी मैंने चक्कर लगाया, हंडिया का भी मैंने चक्कर लगाया, और जैसे आप नहीं सोए वैसे मैंने रात भर और दूसरी रात भी पूरी सरकार को नहीं सोने दिया। मैं खुद भी जागता था, 48 घंटे पलक से पलक नहीं लगाई, और लगातार कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, मुख्य सचिव, डीजीपी सबको सक्रिय रखा। विधायक जी से भी बात होती रही लगातार, और हमने कहा कि ये रात ऐसी है कि जरा भी अगर हमने लापरवाही की तो जनता तबाह और बर्बाद हो जाएगी। रात में रक्षा मंत्री से बात की, सेना हमने बुलवाई, एयरफोर्स से बात की, हेलीकॉप्टर हमने बुलवाए, क्योंकि जगह जगह से खबर आ रही थी कोई यहाँ पेड़ पे बैठे हुए हैं, कोई छत पे फंसे हुए हैं, कोई टापू पे फंसे हुए हैं। रात को 2:30, 3 बजे तक पेड़ों पे बैठे लोगों को बोटों से निकाल के प्रशासन, आर्मी के जवान, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम ले गई, और सवेरे से फिर हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से उठा के रेस्क्यू करके और जिंदा बचा लिया। तबाही तो हुई है, लेकिन दिनों रात काम करने का एक संतोष हम लोगों को है कि इस आपदा में किसी की जान नहीं जाने दी। ऐसा नहीं हुआ कि पानी आ गया हो और उसके कारण बह गया हो, डूब गया हो। इक्का दुक्का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, कोई पुल पे से जबरदस्ती गुजर गया, उनकी बात मैं नहीं करता, कि बाढ़ में एक भी भाई बहन, बेटा बेटी को डूबने नहीं दिया, बहने नहीं दिया। अब मैं इस बार जब से मुख्यमंत्री बना हूं, कई बार मैं सोचता हूं नर्मदा मैया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं फिर से बन जाऊंगा। 5 साल हमने कहा लड़ेंगे, भिड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, 1.25 साल में ही बन गए। अब बना क्यों, मैं सोच रहा था, मैं मुख्यमंत्री बना उसके पहले कोरोना आ गया, और कोरोना में चारों तरफ हालत ये थी, ना दवाई थी, ना अस्पताल थे, ना पीपीई किट थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मैंने 9 बजे शपथ ग्रहण की और 10 बजे वल्लभ भवन पहुंच गया और कोरोना की पूरी व्यवस्था बनाई। दिन और रात हम कोरोना की समीक्षा करते हैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक जानते हैं। अब कोरोना से निपटे नहीं थे कि सोयाबीन खराब की खबर आई तो मैं उधर दौड़ा। अब सोयाबीन से निपटते इसके पहले ये बाढ़ आ गई, तो मुझे लगा भगवान ने ये कहा कि इस समय तू ही जा, तू ही दिन रात दौड़ेगा और कौन दौड़ेगा। शायद इसलिए भगवान ने भेज दिया और फिर से मुख्यमंत्री बना के। और आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं, मेरे कृषि मंत्री है, मेरे विधायक है आशीष जी, प्रशासन यहाँ है, बहनों और भाइयों, संकट है, परेशानी है, और एक और मैं आपसे नहीं छुप पाता कि अर्थव्यवस्था की भी कमर टूटी हुई है, खजाने में भी पैसा नहीं है। हालांकि मैंने रुकने नहीं दिया, इधर उधर से व्यवस्था लगातार कर रहा हूं, और आज भी रोने नहीं आया कि मैं क्या करूं, पैसा नहीं है। कहीं से भी लाएंगे, लेकिन आपकी व्यवस्था खड़ी करेंगे। जान तो बच गई, लेकिन जहान भी बचाना है। मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अगर नहीं होते, मोदी जी आपको धन्यवाद देते। 60% वो भेजते हैं, 40% हम लगाते हैं। उन मकानों के कारण ऊपर कई लोग बच गए, और इसलिए जितना नुकसान हुआ है उसका क्षति का आकलन का सर्वे प्रारंभ हो गया है। मकान का, मकान के अंदर सामान का, अनाज का, कपड़ा लत्ते, बर्तन भांडे, जितनी चीजें उन सबका सर्वे होगा। खेतों का सर्वे होगा। खेतों में तो ज्यादा सर्वे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन रिकॉर्ड हम मेंटेन करके उस सर्वे को भी करवाएंगे, और घरों में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी राहत की राशि देके आपको आपदा के बाहर निकाल के ले जाएंगे। और मेरे किसान भाइयों, गरीब भाइयों को भी चिंता की जरूरत नहीं। अभी हमने तय किया था 3 तारीख को जिन गरीबों को अब तक राशन कार्ड की पात्रता पर्ची नहीं थी, 3 तारीख को यहाँ कार्यक्रम नहीं करेंगे बाढ़ के कारण, बाकी जगह और यहाँ भी 1 हफ्ते के अंदर उन गरीबों को भी राशन देना शुरू कर दिया जाएगा। और जिन गरीबों के हर डूबे, अनाज सड़ गया है, बह गया है, वो भी चिंता ना करें। 50-50 किलो तो राशन उनके घर भेजने का तुरंत इंतजाम कर दें, ताकि रोटी तो बन जाए, भोजन की व्यवस्था तो हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी समाज सेवी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हें भोजन के पैकेट बना के बांटे, और यहाँ के नौजवानों को, प्रशासन को भी मैं बधाई देता हूं। सबने लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेतों का भी जैसा मैंने बताया वो भी सर्वे होगा। जितना
रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी, वो सारा हम देखेंगे। और अभी फसल बीमा योजना की तिथि कृषि मंत्री यहाँ खड़े, हमने पहले बढ़ा दी थी 31 अगस्त तक, लेकिन बाढ़ वाले जिलों में अभी भी लोग रह गए। मैंने आज ही भारत सरकार से बात करके आग्रह किया है कि कम से कम 5-7 दिन एक बार फसल बीमा की तिथि और बढ़ा दें, वो भी हम बढ़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आरबीसी 6 रविवार को भी बैंक खुलवा के और फसल बीमा करवाने की कोशिश की है। ऐसा पहली बार होगा जब हमारे मंत्री, हमारे विधायक, खुद मुख्यमंत्री कह रहे चलो रे बैंक में, चलो रे बैंक में बीमा करवाओ। दूसरी सरकार थी वो नुकसान लिखती नहीं थी, लिखो ही मत, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लिखना है और पैसा भी देना है, क्योंकि ये सरकार इस जनता के लिए है, भारतीय जनता पार्टी की। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़वा के उसमें भी हम प्रयास करेंगे और दोनों आरबीसी 6 की सहायता और फसल बीमा योजना दोनों को मिला के हम नुकसान की भरपाई कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, संकट है, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन मामा काय के लिए संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। ये दिन भी बदलेंगे, उसकी सारी व्यवस्था हम बनाने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री भी दिन और रात दौरा कर रहे हैं लगातार। आशीष तो रात पहुंच के काम में भिड़ गए। मैं ऐसे सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक बात है केवल फ्लाई ओवर की, इससे पानी टकराता और रुकता है। अरे जब करोड़ों के काम पहले कर दिए तो अपन कमलनाथ थोड़ी रोएंगे कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। यहाँ का फ्लाई ओवर भी बनाया जाएगा। नितिन गडकरी जी से बात करके, आग्रह करके यहाँ के फ्लाई ओवर को भी करेंगे। अब मुझे क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर सब जगह हर जिले में जाना है, बाकी विस्तार से विधायक की दौरा करेंगे, कृषि मंत्री की जब जरूरत होगी वो लगातार खड़े रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।